मौलाना अल्ताफ हसीन हाली मुख्तसर तारुफ। नाम मौलाना अल्ताफ हसीन हाली। पैदाइश 1837 हमजा पानीपत। वफ़ात 1914 हमजा पानीपत। मौलाना अल्ताफ हसीन हाली उर्दू के मशहूर शायर, अदीब, नक़ाद और मसला थे। वो उर्दू अदब में इस्लाही और मक़सदी शायरी के लिए बहुत मशहूर हैं। इन्होंने अपनी तहरीरों के ज़रिए मुसलमानों और मुआशरे की इस्लाह की कोशिश की। उनकी तहरीरों में सच्चाई, इख़लाक़, नेकी, इस्लाह, इत्तिहाद और मुआशरती ज़िम्मेदारी जैसे मौज़ूआत नुमायाँ हैं। उनकी मशहूर तसानीफ़ में मुक़द्दमा शेर व शायरी, हयात सदी, यादगार ग़ालिब, हयात जावेद, दीवाने हाली, मुसद्दस हाली, मदुजज़र इस्लाम शामिल हैं। सबक का बुनियादी मौज़ू। इस पूरे सबक में मौलाना हाली ने ज़बान को मुख़ातिब करके उसकी ताक़त और अहमियत बयान की है। यहाँ ज़बान से मुराद सिर्फ़ मुँह में मौजूद एक जिस्मानी अज़ू नहीं बल्कि इंसान की गुफ्तगू, अल्फ़ाज़, इज़हार और बोलने की सलाहियत है। मुसन्निफ़ बताते हैं कि ज़बान बहुत छोटी चीज़ नज़र आती है, लेकिन इसके असरात बहुत बड़े होते हैं। एक अच्छी बात किसी का दिल खुश कर सकती है, नाराज़ शख्स को मीना सकती है, दुश्मन को दोस्त बना सकती है, किसी का गम कम कर सकती है। लेकिन एक बुरी बात दोस्त को दुश्मन बना सकती है, किसी का दिल तोड़ सकती है, झगड़ा पैदा कर सकती है, इंसान को बदनाम कर सकती है, एतिमाद ख़त्म कर सकती है। इसलिए मुसन्निफ़ हमें ये सबक देते हैं कि ज़बान अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है, इसलिए उसे सोच समझकर, सच्चाई और नेकी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। पहला हिस्सा, ज़बान को मुख्तलिफ खूबसूरत नाम। मुसन्निफ़ ज़बान को मुखातिब करते हुए कहते हैं, ए मेरी बुलबुल हज़ार दास्तां, ए मेरी तोती शिवा बयां, ए मेरी कासद, ए मेरी तर्जुमान, ए मेरी वकील, ए मेरी ज़बान। यहाँ मुसन्निफ़ ने ज़बान को कई नाम दिए हैं। 1. बुलबुल हज़ार दास्तां। बुलबुल एक खूबसूरत परिंदा है जिसे अपनी खुश आवाज़ के लिए मशहूर समझा जाता है। हज़ार दास्तां का मतलब है हज़ारों कहानियाँ बयान करने वाली। मुसन्निफ़ ज़बान को बुलबुल इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़बान बहुत सी बातें, कहानियों और ख़यालात बयान कर सकती है। 2. तोती शिवा बयां। तोती एक ऐसा परिंदा है जो इंसान की आवाज़ की नकल कर सकता है। शिवा बयां का मतलब है खूबसूरत अंदाज में बात करने वाला। यानी ज़बान इंसान के ख़यालात को खूबसूरत अंदाज में दूसरों तक पहुंचा सकती है। 3. कासद। कासद का मतलब है पैगाम पहुंचाने वाला। ज़बान हमारे दिल की बात दूसरों तक पहुंचाती है। मसलन, अगर हमारे दिल में किसी के लिए मोहब्बत है तो हम ज़बान से कहते हैं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अगर हमें किसी का शुक्रिया अदा करना हो तो हम कहते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। यानी ज़बान हमारे दिल का पैगाम दूसरों तक पहुंचाती है। 4. तर्जुमान। तर्जुमान वो होता है जो किसी की बात दूसरे तक पहुंचाए। ज़बान हमारे ख़यालात, एहसासात, ख्वाहिशात, जज्बात को ज़ाहिर करती है, इसलिए उसे तर्जुमान कहा गया है। 5. वकील। वकील किसी शख्स की तरफ से बात करता है। उसी तरह हमारी ज़बान भी हमारी तरफ से दूसरों के सामने बात करती है। हमारी शख्सियत का अंदाज़ा भी अक्सर हमारी गुफ्तगू से होता है। इसलिए ज़बान को वकील कहा गया है। किस दरख्त की टहनी और किस चमन का पौधा है? मुसन्निफ़ ज़बान से एक खूबसूरत सवाल करता है, तो किस दरख्त की टहनी है? किस बाग़ का पौधा है? इसका मतलब ये नहीं कि ज़बान हकीकत में किसी दरख्त या बाग़ से निकली है।
یہ ایک ادبی اور مجازی انداز ہے۔ مصنف حیران ہے کہ زبان میں اتنی مختلف طاقتیں اور صلاحیتیں کہاں سے آ گئیں۔ زبان کبھی محبت پیدا کرتی ہے، کبھی نفرت پیدا کرتی ہے، کبھی خوشی دیتی ہے، کبھی غم دیتی ہے، کبھی عزت دلاتی ہے، کبھی ذلت دلاتی ہے۔ اسی لیے مصنف زبان کی خصوصیت پر حیرت کا اظہار کرتا ہے۔ تیرے ہر پھول کا رنگ جدا اور تیرے ہر پھل میں ایک نیا مزہ ہے۔ یہاں پھول اور پھل زبان سے نکلنے والے مختلف الفاظ اور باتوں کی علامت ہیں۔ ہر بات کا اثر ایک جیسا نہیں ہوتا۔ مثلاً، شکریہ ایک خوشگوار لفظ ہے، معاف کیجیے ایک نرم لفظ ہے، تم بہت اچھے ہو محبت پیدا کرتا ہے، لیکن تم جھوٹے ہو یا تم بیکار ہو جیسے سخت الفاظ کسی کو دکھ پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے زبان کے ہر لفظ کا اثر مختلف ہوتا ہے۔ زبان کو جادوگر کیوں کہا گیا؟ مصنف زبان کو ساحر فسون ساز کہتا ہے۔ ساحر، جادوگر، فسون ساز، جادو پیدا کرنے والا۔ مصنف کا مطلب ہے کہ زبان میں جادو جیسی طاقت ہے۔ کسی شخص کی نرم اور محبت بھری گفتگو سن کر ہمارا غصہ ختم ہو سکتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی ناراض ہو اور ہم کہیں، مجھے افسوس ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، براہ کرم مجھے معاف کر دیں، تو ممکن ہے اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح ایک سخت جملہ کسی خوش انسان کو بھی غمگین کر سکتا ہے۔ زبان کو سانپ سے تشبیہ۔ مصنف کبھی زبان کو افی یعنی زہریلے سانپ سے بھی تشبیہ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سانپ کا زہر جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، جبکہ زبان کے برے الفاظ دل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہاں زبان کے غلط استعمال سے خبردار کیا گیا ہے۔ بچپن کی زبان۔ مصنف کہتا ہے کہ یہی زبان بچپن میں اپنے ادھورے بولوں سے دوسروں کو خوش کرتی تھی، اپنی شرارتوں سے والدین کو کبھی ناراض بھی کرتی تھی۔ آسان مطلب، بچوں کی معصوم گفتگو اکثر لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہے۔ مثلاً ایک چھوٹا بچہ غلط تلفظ کے ساتھ کوئی لفظ بولے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن بچے کبھی شرارت یا نافرمانی کی بات بھی کرتے ہیں، جس سے والدین ناراض ہو سکتے ہیں۔ جوانی کی زبان۔ مصنف کہتا ہے کہ جوانی میں بھی یہی زبان مختلف انداز اختیار کرتی ہے۔ کبھی نرم گفتگو دل جیت لیتی ہے، اور کبھی سخت گفتگو دل زخمی کر دیتی ہے۔ یہاں دل کا شکار کرنا سے مراد دل جیت لینا ہے، جبکہ سینوں کو زخمی کرنے سے مراد دل آزاری ہے۔ زبان دشمن کو دوست بنا سکتی ہے۔ مصنف کہتا ہے، دشمن کو دوست بنانا اور دوست کو دشمن کر دکھانا تیرا ایک آدمی کھیل ہے۔ آسان مطلب، زبان میں اتنی طاقت ہے کہ اچھی گفتگو سے دشمن بھی دوست بن سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان غلط الفاظ استعمال کرے تو دوست بھی دشمن بن سکتا ہے۔ مثلاً، دو لوگ کسی مسئلے پر ناراض ہوں۔ اگر ایک شخص نرمی سے کہے، چلیں ہم مل کر اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، تو جھگڑا ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ کہے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، تو ناراضی مزید بڑھ سکتی ہے۔ زبان، بنی بات کو بگاڑنے اور بگڑے کام کو سنوارنے والی۔ یہ بہت خوبصورت خیال ہے۔ زبان کبھی بنی بات بگاڑ دیتی ہے، اور کبھی بگڑی ہوئی بات بنا دیتی ہے۔ مثلاً، کسی نے غلطی سے کوئی بات کہہ دی، اگر وہ فوراً معذرت کر لے، مجھے معاف کر دیں، میری بات کا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں تھا، تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ ضد کرے، ہاں، میں نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا، تو مسئلہ مزید بڑھ سکتا ہے۔
रोते को हंसाना और हंसते को रुलाना। ये जुमला ज़बान की ताकत को ज़ाहिर करता है। अच्छी बात गमगीन शख्स को खुश कर सकती है। बुरी बात खुश शख्स को गमगीन कर सकती है। उसी तरह ज़बान रूठे को मीना सकती है और बिगड़े मामले को दुरुस्त कर सकती है। ज़बान कभी शहद कभी हंजुल। मुसन्निफ कहता है, कहीं तो शहद है और कहीं हंजुल, कहीं तो जहर है और कहीं तर्याक। ये ज़बान के मुख्तलिफ असरात को ज़ाहिर करता है। शहद मीठी और खुशगवार गुफ्तगू। हंजुल बहुत कड़वी चीज़, यह कड़वी और तकलीफदह बात के मानी में। जहर नुकसान पहुंचाने वाली गुफ्तगू। तर्याक जहर का इलाज, यह फ़ायदा मंद और तसल्ली देने वाली बात के मानी में। बुनियादी सबक ज़बान का असर इस बात पर मुनहसर है कि हम उसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ज़बान और हमारी इज़्ज़त। मुसन्निफ कहता है कि हमारी खुशी, तकलीफ, फ़ायदा, नुकसान, इज़्ज़त, ज़िल्लत, नेकनामी, बदनामी, सच, झूठ, बहुत हद तक हमारी ज़बान के इस्तेमाल पर मुनहसर हैं। आसान मिसाल, एक उस्ताद किसी तालिब इल्म के बारे में कहे, ये तालिब इल्म बहुत मेहनती है। इससे तालिब इल्म की हौसला अफजाई होती है। लेकिन अगर उस्ताद सबके सामने बिलावजा उसे बुरा भला कहे तो तालिब इल्म को दिक पहुंच सकता है। इसलिए अल्फाज का इंतखाब बहुत अहम है। हम और नहीं की ताकत। मुसन्निफ कहता है कि ज़बान की सिर्फ एक हम और एक नहीं बहुत बड़े नताइज पैदा कर सकती है। इसका मकसद ये बताना है कि बाज़ औक़ात एक छोटा सा लफ्ज़ भी बड़े फैसले का सबब बन जाता है। इसलिए इंसान को बोलने से पहले सोचना चाहिए। ज़बान बज़ाहिर बहुत छोटी है। मुसन्निफ कहता है, ज़बान देखने में गोश्त के एक छोटे से टुकड़े के सिवा कुछ नहीं, लेकिन इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। यहाँ मुसन्निफ एक अहम फ़र्क बयान करता है। जिस्मानी हैसियत ज़बान बहुत छोटी है। असर व ताकत ज़बान बहुत बड़ी ताकत रखती है। ज़बान अल्लाह ताला के कुदरत की निशानी है। मुसन्निफ ज़बान की ताकत को नमूना कुदरत इलाही कहता है। आसान मतलब, अल्लाह ताला ने इंसान को ज़बान दी और उसके ज़रिए उसे बोलने, समझाने, इज़हार करने, सिखाने, नसीहत करने, मोहब्बत ज़ाहिर करने की सलाहियत दी। इसलिए ज़बान एक बड़ी नेमत है। आज़ादी मेरा ज़ेवर ज़बान को आज़ादी हासिल है कि वो बात कह सकती है। लेकिन मुसन्निफ इस आज़ादी के गलत इस्तेमाल से खबरदार करता है। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि इंसान जो चाहे, जब चाहे, जिस तरह चाहे बोले। बल्कि अच्छी आज़ादी वो है जिसके साथ ज़िम्मेदारी, सच्चाई और इखलाक भी हों। तो दिल की अमीन है। ये जुमला बहुत अहम है। अमीन अमानत की हिफाजत करने वाला। इंसान के दिल में बहुत सी चीज़ें होती हैं। राज, एहसासात, ख़यालात, मोहब्बत, दिख, खुशी, इल्म। ज़बान इन चीज़ों को ज़ाहिर करती है। इसलिए ज़बान को दिल की अमीन कहा गया है। रूह की तर्जुमान ज़बान इंसान के अंदर के एहसासात को बाहर ज़ाहिर करती है। अगर इंसान खुश हो तो ज़बान से खुशी ज़ाहिर होती है। अगर गमगीन हो तो ज़बान से दिख ज़ाहिर हो सकता है। अगर किसी से मोहब्बत हो तो ज़बान से मोहब्बत का इजहार होता है। इसलिए ज़बान को रूह की तर्जुमान कहा गया है। दिल की अमानत में खयानत ना करना। मुसन्निफ ज़बान को समझाता है, अपने दिल की अमानत में खयानत ना करना। इसका मतलब है, जो बात सच्ची हो उसे गलत ना बनाओ और दिल व ज़बान में गैर ज़रूरी तज़ाद ना पैदा करो।
यानी दिल में कुछ और, ज़बान पर कुछ और नहीं होना चाहिए। राज की हिफाजत। ज़बान के ज़िम्मा एक और अहम काम है, राज की हिफाजत। हर बात हर शख्स को बताना अच्छी आदत नहीं। अगर किसी ने एतिमाद करके कोई बात बताई है तो उसे दूसरों के सामने फैलाना एतिमाद तोड़ने के बराबर है। इसलिए ज़बान को राज़दार होना चाहिए। ज़बान का आला मनसब। मुसन्निफ ज़बान को बहुत अहम मकाम देता है। वो कहता है कि ज़बान का मनसब बहुत बुलंद है। क्यों? क्योंकि ज़बान के ज़रिए इंसान इल्म सिखाता है, नसीहत करता है, लोगों की रहनुमाई करता है, हक बात बयान करता है, बुराई से रोकता है, नेकी की तरफ बुलाता है। ज़बान का फ़र्ज़, वज़वाओ नसीहत। ज़बान का एक अहम फ़र्ज़, वज़वाओ नसीहत है, यानी इंसान को अच्छी बात बताना और बुरे काम से रोकना। मसलन, झूठ ना बोलो, वालिदैन का एहतराम करो, दूसरों की मदद करो, किसी का हक ना मारो। ये ज़बान के अच्छे इस्तेमाल की मिसालें हैं। तलक़ीन व इरशाद। तलक़ीन, अच्छी बात की तरफ तवज्जो दिलाना। इरशाद, रहनुमाई या नसीहत करना। ज़बान को चाहिए कि वो लोगों को नेकी, सच्चाई, इखलाक और भलाई की तरफ ले जाए। ज़बान को अपने फ़र्ज़ से गफलत नहीं करनी चाहिए। मुसन्निफ ज़बान को खबरदार करता है कि अगर वो अपने फ़र्ज़ को छोड़ देगी तो उसका मकाम ख़त्म हो जाएगा। यानी अगर ज़बान झूठ बोले, बुहतान लगाए, गीबत करे, गाली दे, चुगली करे, लोगों में फ़साद डाले, तो वो अपने आला मकाम के काबिल नहीं रहती। क्या ज़बान झूठ बोलकर भी अच्छी रह सकती है? मुसन्निफ सवाल करता है, क्या तो झूठ भी बोले, बुहतान भी लगाए, लोगों में फ़साद भी पैदा करे, चुगली भी करे, और फिर भी अच्छी ज़बान कहलाए? मुसन्निफ का जवाब है, नहीं, हरगिज़ नहीं। यहाँ बहुत वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि ज़बान की असल खूबी सच्चाई है। सच्ची ज़बान और झूठी ज़बान। सच्ची ज़बान इज़्ज़त पाती है, काबिल एतिमाद होती है, लोगों के दिल में जगह बनाती है, इसकी बात को अहमियत दी जाती है। झूठी ज़बान एतिमाद खो देती है, बदनाम होती है, लोग इसकी बात पर यकीन नहीं करते, लोगों के दिलों से उतर जाती है। कौल सादिक। कौल बात, सादिक सच्चा, कुल सादिक बराबर सच्ची बात। मुसन्निफ कहता है कि अगर ज़बान का कौल सच्चा है तो वो शहद से भी ज़्यादा कीमती है। यानी सच्चाई इंसान की गुफ्तगू को खूबसूरत बनाती है। रास्त गफ़तारी। रास्त गफ़तार, सच बोलने वाला। मुसन्निफ के मुताबिक अगर ज़बान रास्त गफ़तार हो तो वो हमारे मुंह में भी इज़्ज़त पाती है और दूसरों के दिलों में भी जगह बनाती है। यानी सच बोलने वाले शख्स पर लोग एतिमाद करते हैं। ज़बान के गलत इस्तेमाल से इंसान की बदनामी। मुसन्निफ कहता है कि जिन लोगों ने ज़बान को बेकाबू छोड़ दिया, इन्हें मुख्तलिफ इल्ज़ामात बर्दाश्त करना पड़े। लोग इन्हें कहते हैं फरीबी, मकार, गुस्ताखा, मुंहफट, सुखनसाज, बदहद। यानी इंसान की ज़बान इसकी शख्सियत के बारे में दूसरों की राय बदल सकती है। गीबत, बुहतान और दूसरी ज़बान की बुराइयाँ। मुसन्निफ बहुत सी अखलाकी बुराइयों का जिक्र करता है। गीबत, किसी शख्स की गैर मौजूदगी में उसकी ऐसी बुराई बयान करना जो उसे मालूम हो तो उसे बुरा लगे। बुहतान, किसी शख्स पर ऐसा इल्ज़ाम लगाना जो हकीकत में उसने किया ही ना हो। मुकर, धोखा और चालाकी। अफतरा, झूठा इल्ज़ाम लगाना। तन, किसी को तंज़िया अंदाज में तकलीफ देना। दुश्नाम, गाली, पचचकली।
एक शख्स की बात दूसरे शख्स तक इस अंदाज में पहुंचाना कि फसाद पैदा हो। सबक। ये तमाम चीज़ें ज़बान के गलत इस्तेमाल की मिसालें हैं। हम तेरा कहना ना मानेंगे। यहाँ मुसन्निफ ज़बान से एक मजबूत अहद करता है। वो कहता है, हम ज़बान की हर ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे। अगर ज़बान हमें झूठ बोलने पर मजबूर करेगी तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। अगर ज़बान हमें किसी की गीबत करने पर आमादा करेगी तो हम गीबत नहीं करेंगे। अगर ज़बान हमें किसी की इज्जत खराब करने को कहेगी तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जान पर खेलेंगे पर तुझ से झूठ ना बुलवाएंगे। ये जुमला सच्चाई की इंतहाई अहमियत बयान करता है। मुसन्निफ कहता है कि हम मुश्किल बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। यहाँ सच्चाई को जिंदगी से भी ज्यादा अहम अखलाकी कद्र के तौर पर पेश किया गया है। घोड़े और कुत्ते की मिसाल। आखिर में मुसन्निफ जानवरों की मिसाल देता है। जब घोड़ा अपने मालिक को देखकर खुश होता है तो हनहनाता है। जब कुत्ता अपने मालिक से मोहब्बत करता है तो दम हिलाता है। मुसन्निफ कहता है कि उन जानवरों का ज़ाहिर और बातिन यकसां होता है। यानी वो अंदर से जो महसूस करते हैं, बाहर भी उसी का इजहार करते हैं। इंसानों में ज़ाहिर और बातिन का फ़र्क। मुसन्निफ कहता है, जानवरों का ज़ाहिर और बातिन एक जैसा है, लेकिन बाज़ इंसानों के दिल में नहीं और ज़बान पर होती है। ये बहुत गहरा अखलाकी नुक्ता है। मसलन कोई शख्स दिल में किसी बात को गलत समझता है, लेकिन फ़ायदे या खौफ की वजह से ज़बान से कहता है, जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। मुसन्निफ इस रवैये को नापसंद करता है। सबक। इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि इसके दिल, ज़बान और अमल में सच्चाई और यकसानियत हो। इख्तितामी दुआ। आखिर में मुसन्निफ अल्लाह ताला से दुआ करता है, अगर हमें बोलने की इजाज़त दी गई है तो हमारी ज़बान को सच बोलने वाली ज़बान बना दे। अगर हमारे दिल पर हमारा इख्तियार है तो हमारी ज़बान पर भी हमारा इख्तियार हो। यानी हम अपनी ज़बान के ग़ुलाम ना बने बल्कि ज़बान को अपने काबू में रखें। फिर दुआ की जाती है कि हम दुनिया से जाएं तो अच्छी और नेक हालत में जाएं और अल्लाह ताला के हुजूर भी नेक बनकर हाजिर हों। आखिर में आमीन। पूरे सबक का गहरा अखलाकी पैगाम। इस सबक में हाली सिर्फ ज़बान की तारीफ नहीं कर रहे बल्कि इंसान को एक बहुत अहम अखलाकी उसूल सिखा रहे हैं। 1. बोलने से पहले सोचो। हर बात फौरन ज़बान से नहीं निकालनी चाहिए। 2. सच बोलो। झूठ वक्ती फ़ायदा दे सकता है, लेकिन एतिमाद और इज्जत ख़त्म कर देता है। 3. नरम गुफ्तगू करो। नरम अल्फाज लोगों के दिल जीतते हैं। 4. गीबत से बचो। किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना बुरी आदत है। 5. बुहतान से बचो। किसी बेगुनाह पर झूठा इल्ज़ाम लगाना बहुत बड़ी बुराई है। 6. राज की हिफाजत करो। जो शख्स एतिमाद करके बात बताए, इसकी बात दूसरों में नहीं फैलानी चाहिए। 7. ज़बान को बेलगाम ना छोड़ो। हर बात कहना ज़रूरी नहीं होता। 8. दिल और ज़बान में तज़ाद ना हो। इंसान को अंदर और बाहर से सच्चा होना चाहिए। 9. अच्छी बात से इस्लाह करो। ज़बान को नेकी, मोहब्बत और भलाई के लिए इस्तेमाल करो। 10. ज़बान अल्लाह की नेमत है। इस नेमत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पूरे सबक का आसान तरीन खुलासा। मौलाना अल्ताफ़ हसीन हाली ने इस सबक में ज़बान को मुखातिब किया है। वो बताते हैं कि ज़बान बज़ाहिर जिस्म का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी ताकत है। ज़बान इंसान के ख़यालात, जज़्बात और एहसासात दूसरों तक पहुंचाती है।
یہ دشمن کو دوست اور دوست کو دشمن بنا سکتی ہے۔ یہ غمگین کو خوش اور خوش شخص کو غمگین کر سکتی ہے۔ کبھی اس کی بات شہد کی طرح میٹھی ہوتی ہے اور کبھی زہر کی طرح نقصان دہ۔ زبان دل کی امین اور روح کی ترجمان ہے، اس لیے اسے سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ، غیبت، بہتان، چغلی، گالی اور فریب سے بچنا چاہیے۔ مصنف کہتا ہے کہ انسان کو زبان کو بے لگام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمیں مشکل حالات میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ آخر میں حالی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری زبان کو سچ بولنے والی بنائے اور ہمیں اپنی زبان پر اختیار عطا کرے۔ ایک جملے میں پورا سبق۔ زبان ایک چھوٹی سی جسمانی نعمت ہے، مگر اس کی طاقت بہت بڑی ہے، اس لیے اسے سچ، نیکی، محبت اور اصلاح کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔